उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 27 फरवरी यानी कल 5वें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 12 जिलों की 61 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए शुक्रवार की शाम चुनाव प्रचार थम गया। प्रयागराज, अमेठी, सुल्तानपुर, चित्रकूट, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बाराबंकी जिलों में रविवार को होने वाली वोटिंग में कुल 692 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनका फैसला 61 सीटों के 2.24 करोड़ मतदाता करेंगे। आज हम बात करते हैं बाराबंकी सीट से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर रामकुमारी मौर्य के बारे में। सरकारी शिक्षिका के पद से इस्तीफा देकर चुनावी मैदान में ताल ठोक रही रामकुमारी मौर्य को अपने ऊपर पूरा भरोसा है। वह कहती हैं कि यदि जनता ने उन्हें मौका दिया तो वह बाराबंकी की काया पलट देंगी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने पहली बार महिला उम्मीदवार के तौर पर डॉक्टर रामकुमारी मौर्य पर भरोसा जताते हुए यह कोशिश की है कि इस सीट पर कमल खिलाया जाए, क्योंकि बीजेपी कभी ये सीट नहीं जीत पाई है और लगभग 4 दशकों से किसी भी प्रमुख दलों ने इस सीट से महिला प्रत्याशी नहीं उतारा था। यही वजह है कि भाजपा बाराबंकी सीट को प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रही है। डॉक्टर रामकुमारी मौर्य तकरीबन 16 वर्षों से परिषदीय विद्यालय में अध्यापन का कार्य कर रही थी। उन्होंने नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा है। रामकुमारी मौर्य का कहना है कि राजनीति के मंच से उन्हें व्यापक तौर पर समाज सेवा करने का मौका मिलेगा। जी, सेवा करने का तो बहुत दिनों से जहन में था, तो अब मुझे इस प्लेटफॉर्म से अवसर मिल रहा है, तो इसको मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। शिक्षा के पेशे में राजनीति में आने में कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में हम थोड़ा बंद कर काम कर रहे थे और इस प्लेटफॉर्म से मुझे थोड़ा सा खुलकर और बेहतर ढंग से हम काम करने का अवसर मिलेगा। भाजपा में कब सम्मिलित हुई हैं? 2016। क्या मकसद है चुनाव लड़ने का? बस समाज सेवा ही है कि मुझे अगर अवसर मिलता है तो हम लोगों के लिए, जनता के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा विकास के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। क्या उम्मीद रखे जनता आपसे? जनता को मुझसे बहुत उम्मीद है। डॉक्टर रामकुमारी मौर्य ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में मैं समाज सेवा ही कर रही थी, लेकिन सीमित दायरे में होने के नाते मैं जन सेवा नहीं कर पाती थी। योगी और मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर जनसेवा करने का मन बनाया, इसीलिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देकर चुनावी मैदान में उतरी हूँ। यशस्वी मोदी जी और पूजनीय महाराज योगी जी के जो विकास कार्य चलाए जा रहे हैं, उससे जनता बहुत खुश है और उसी विकास कार्य को हम और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा के लिए क्या करेंगी? शिक्षा के लिए पहले तो हम महिलाओं के लिए महाविद्यालय खुलवाएंगे, क्योंकि हमारी महिलाओं बहनों को यहाँ से लखनऊ जाना पड़ता है, तो उसके लिए यहाँ पे महाविद्यालय खुलवाएंगे। और स्वास्थ्य के लिए ट्रामा सेंटर खोलने का विचार है। रोजगार में क्या करेंगी? रोजगार के लिए गांव में मैंने सोचा कि छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगवाए जाएं। डोर टू डोर भ्रमण का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें मैंने नज़दीक से देखा कि गांव की जनता बेहद परेशान है। तो ये जो उनकी बेसिक प्रॉब्लम है वो छोटी छोटी प्रॉब्लम है, नाली और सड़कों की, तो सबसे पहले हम प्राथमिकता इसी को देंगे। भाजपा सरकार की उपलब्धियां कैसे जनता तक आप पहुंचा रही हैं? जो सरकार ने जो अनाज वितरण की जो योजना चला रखी है, इसके बारे में बताया और जनता एक्सेप्ट कर रही है, स्वीकार कर रही है कि हाँ, जिसका हम खा रहे हैं हम उसी को देंगे। जनता से क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? जनता से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रामकुमारी मौर्य ने यह भी कहा कि बाराबंकी सदर सीट पर कुछ भी विकास नहीं हुआ है, इसलिए मैं जीतने के बाद क्षेत्र की समस्याओं को दूर करूंगी। महिलाओं की समस्या और युवाओं को रोजगार, किसानों की समस्या दूर कर अच्छी सड़कें बनवाने का भी प्रयास करूंगी। लोगों तक मोदी योगी जी की योजनाएं पहुंचाई जाएंगी। इस बार बाराबंकी सदर सीट जीतने के लिए भाजपा ने पूरा जोर लगा दिया है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जनसभा की, तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रोड शो किया। वहीं मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने 3 रैली की है।
बाराबंकी सदर सीट से पिछली बार से सपा के धर्मराज उर्फ सुरेश यादव चुनाव जीत रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने विकास नहीं किया। इस इलाके के लोग कहते हैं कि स्थानीय विधायक ने कोई काम नहीं किया और वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस बार फ्री राशन और सुरक्षा जैसे मुद्दों का जोर है। लोग योगी सरकार की कानून व्यवस्था से काफी खुश हैं। मालूम हो कि बाराबंकी की सदर सीट पर कभी भी कमल नहीं खिला है। इस बार भाजपा टिकट में बदलाव किया और महिला को प्रत्याशी बनाया। करीब 4 लाख की आबादी वाली इस सदर सीट पर दलित, मुस्लिम, यादव, वर्मा वोटर काफी संख्या में है। सपा से 2 बार के विधायक और मौजूदा प्रत्याशी धर्मराज उर्फ सुरेश यादव भी मजबूती से मैदान में हैं। वहीं बसपा ने भी नेत्र सर्जन डॉक्टर विवेक वर्मा को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने रूही अरशद को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस बार जातिगत राजनीति का असर इस विधानसभा में कम दिख रहा है, बल्कि व्यक्तित्व का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस बार जनता का मूड काफी बदला सा भी नजर आ रहा है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बाराबंकी के लोग इस बार किसे अपना आशीर्वाद देते हैं। लाइव इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से शाहीन की रिपोर्ट।